कुआं में गिर के मर जा। बाबा जी पति पाप कभी महात्मा से भरोसा नहीं करना तुम। पति जा ना तो साधुओं के नाम पर कभी भरोसा नहीं करना। देव ऋषि नारद बाबा के वचनों को श्रोधार करके मैया सुनीति जो रहे महाराज, अरे मन में हुई की मगन बोरानी लौट झुपड़िया में लौटी आई लाला। लेकिन हुआ ये मन में हुई की मगन बोरानी लौटी झुपड़िया खुशी मनाई। मेरे लाल रानी के मन में करे विचार, सोचे रानी मन ही मन में कवचन भजन भगवान का भगवान का नुकसान नहीं होगा। महाराज सुनीति मैया ने आकर के फल को ग्रहण किया है और इधर तो मैया उसी दिन से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाने लगी। प्रभु कब मेरे गर्भ से एक बच्चा पैदा होगा, अयोध्या की देवियां आएगी, महाराज हमें बहुत मानेंगे। आज मैया के दिल में ये उमंग है। इधर आ जाइए सुरजी के पास में उत्तानपाद रह रहे हैं। उत्तानपाद महाराज ने सुरजी से कहा, देवी क्या कहना चाहते हो? आज हमारा विचार है। काय का विचार है? जंगल में शिकार खेलने को जाना चाहते हैं। सुरजी बोली, मैं सब जानती हूं, तुम कहां जा रहे हो? हंसो नहीं, तुम्हारी कारी करतूतें हमें सारी पता है। उत्तानपाद बोले, क्या कहना चाहती हो तुम? कहना नहीं चाहती हूं मैं, शिकार का बहाना करके तुम रोज झोपड़ी की ओर जाते हो, ना की ओर मत देखो। चिल्ला काई को रही हो? चिल्लाओगी नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। उत्तानपाद बोले, बिना मतलब के चिल्लाने लगती हो, तुम्हारी कसम खाता हूं कभी नहीं जाता हूं मैं वहां। सुरजी बोली, जाओ, जाना नहीं हुआ, ठीक है ना? उत्तानपाद घोड़े पर सवार हुए। भगवान की लीला हुआ ये, परीक्षित जी उत्तानपाद जो रहे तीन घोड़ा चले शिकार खेलने के लिए। देखिए भगवान की लीला, परमेश्वर की गति। दीनी घोड़ा विकट बनी में पहुंच गए वन में। उस वन में महाराज ने क्या देखा?
पाद महाराज को ले गया। वो वन के बीच में शाम हो गई, और जब शाम हो गई तो सुरजी ने देखा महाराज अभी भी नहीं आए। किवाड़ बंद किए, निद्रा ने दबा लिया। भगवान की लीला, नारद का दिया हुआ वचन, उत्तान पाद लौट के आते हैं तो किवाड़ बंद है। आवाज लगाते रहे, क्यों सुरजी किवाड़े खोलो भाई। कौन खोले? सो गई। उत्तान पाद महाराज बोले, सुरजी सो सो, पूरी रात सो, अब तो गए सो। उत्तान पाद महाराज को बड़ी रानी की याद आ गई। घोड़े पर सवार हुए परीक्षित जी अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास में आए हैं, और सुनीति मैया के पास में आकर के आवाज लगाई, सुनीति किवाड़ खोलो। एक ही आवाज में मैया ने किवाड़ खोल दिए। हुआ ये, सुनीति ने सोचा आज हमारे महाराज इतनी रात्रि में हमारे पास क्यों आए हैं। ऐसा तो नहीं मेरी छोटी बहन ने हमें मरवाने को न भेजा हो। कोई बात नहीं, पति के हाथों में मर जाओगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित जी, आज मैया ने जब किवाड़े खोले माताओं, तो उस समय उत्तान पाद महाराज ने सुनीति को देखा। सुनीति ने महाराज को देखा, आंखों से आंसू निकल आए। फपक फपक करके महारानी रोने लगी। पतिदेव शरीर जब जर्जर देखा तो महाराज उत्तान पाद के भी आंखों में आंसू भरे आए। ये क्या हो गया तुम्हें? शरीर तुम्हारा जर्जर हो गया। मैया ने झपट करके अपने पति के पैर पकड़ लिए। पतिदेव आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हो गया? मैं बेकार नहीं हूं, मैं बेकार नहीं बनकर के जीवन काट लेती। आप यहां से चले जाओ, चले जाओ ना, आपका अपमान हो जाएगा। छोटी बहन आपका अपमान कर देगी। उत्तान पाद महाराज फूट फूट के रोने लगे। देवी मेरे पास में वक्त है, मैं चला आया। वो सो गई। सुरजी मैया, सुनीति मैया ने पति के चरणों को पकड़ा तो आंसू पति के चरणों में बहा दिए। एक वो समय था जो मैंने अरमान सजाए थे कि सातों जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगी, लेकिन आज पति को देखने के लिए मुझे बरसों का इंतजार करना पड़ता है। सुनीति मैया ने पति का हाथ पकड़ा। भक्तों धीरे धीरे चली लिवा पकड़ी अगुरिया बला माया। भैया देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की लीला। धीरे धीरे चली निभाए पकड़ी अगुरिया में पति। जो परी में पति लए बैठार, तेरी दवाई नहीं महाराजा के। मेरे भैया याद रखना, समय ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। चारपाई नहीं है, जमीन पर लिटा लिया अपने पति को उस दुखिया ने। लोगों देखिए माताओं, समय कहां रानी कहां लेटने के लिए चारपाई भी नसीब नहीं है। पति के लिए भागती हुई गई। पतिदेव भूख लगी होगी, एक चौकी रोटी लाई उठाई, नमक रख दो रोटी पे। भैया राजा ने रोटी ली खाए, अखियन में आंसू भर आए।
श्याम रे पाई घावा पे सवेरो। लाला समय ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। जरा गौर करते हैं तो सब उत्तानपाद महाराज ने कुछ समय झोपड़ी में बिताया। सुबह हुआ, मुर्गा ने आवाज लगाई, एकदम से उत्तानपाद बोले, देवी